नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सरकारी प्राइवेट नौकरियों के बारे में यह खबर आप भी जानिए। सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही एक नई डोमिसाइल नीति तैयार करेगी और राज्य के लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 75% नौकरियों को आरक्षित करेगी। यह घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा गणतंत्र दिवस पर कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के क्रम में की गई। सोरेन ने कहा कि 2021 नौकरियों नियुक्ति का वर्ष होगा। जल्द ही राज्य में नई नीति अधिवास नीति तैयार की जाएगी और निजी क्षेत्र में 75% पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगे। सिनेमाघरों का बदलेगा नजारा। 50% से अधिक सीटों की अनुमति जल्द। जारी होगी नई गाइडलाइन। केंद्र सरकार सिनेमाघरों में सीटों की संख्या 50% से अधिक करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। हालांकि सिनेमाघरों को सख्त गाइडलाइन का पालन करना होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई गाइडलाइन जारी करेगा। 2020 में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ने के बाद देश भर में सिनेमाघर बंद कर दिए गए थे। 15 अक्टूबर से केंद्र सरकार ने सशक्त सिनेमाघर खोलने की अनुमति दी। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी जिन्हें सिनेमाघरों को हर हाल में पूरा करना था। गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमाघरों को अपनी क्षमता की 50% सीटें ही बुक करनी थी, मगर नए हालात में सरकार इस संख्या को बढ़ा रही है। संगीत शिक्षकों को हटाने के मामले में सरकार दाखिल करेगी दस्तावेज। झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस ए.के. द्विवेदी की अदालत में संगीत शिक्षकों को हटाने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से केस से संबंधित दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई है, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की है। हालांकि अदालत ने इस मामले में पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को बरकरार रखा। इस संबंध में देवराज चटर्जी सहित अन्य प्रार्थियों की ओर से सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की है। 3 मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन पर रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। झारखंड सरकार और एनएमसी से एक सप्ताह में मांगा जवाब। नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा पलामू, दुमका और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पर रोक लगाए जाने के खिलाफ नीट में सफल राज्य कोटा मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागेश्वर राव, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की कोर्ट में बुधवार को नीट पास ऐश्वर्या सिन्हा और अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने झारखंड सरकार और एनएमसी से शपथ पत्र के माध्यम से एक सप्ताह में जवाब मांगा। राज्य सरकार को यहां आधारभूत संरचना और शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति में हुई देरी पर जवाब देने को कहा। वहीं एनएमसी को एडमिशन पर रोक लगाने के बारे में जवाब देने को कहा है। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद इस राज्य में अब तक कोई नहीं गया अस्पताल। आप भी बेफिक्र कराएं वैक्सीनेशन। कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए झारखंड के अलग अलग जिलों में चल रही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया 100% सुरक्षित है। स्वास्थ्य विभाग के अब तक के आंकड़े से साफ हो गया है कि राज्य के 13 जिलों में वैक्सीनेशन के बाद किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं हुई। राजधानी रांची में सर्वाधिक 145 लोगों में हल्के बुखार के लक्षण दिखे। 2 से 3 घंटे में संबंधित व्यक्ति ठीक हो गए। पूरे राज्य में वैक्सीनेशन के बाद किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हफ्ते में 2 दिन चलेगी ये महत्वपूर्ण ट्रेन। रेल मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। रेलवे ने ट्रेन यात्रियों को राहत देने की कोशिश तेज कर दी है। लगातार यात्री सेवाओं को सामान्य रूप से बहाल करने की ओर कदम बढ़ाते हुए भारतीय रेल ने झारखंड से केरल को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण ट्रेन के फेरे बढ़ाते हुए सप्ताह में अब 2 दिन चलाने की घोषणा की है। बुधवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। रेल मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, 28 जनवरी से टाटानगर झारखंड और वर्नाकुलम केरल के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करते हुए भारतीय रेल सप्ताह में 2 बार विशेष ट्रेन का संचालन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में नामांकन मामले में झारखंड सरकार से मांगी प्रगति रिपोर्ट। झारखंड में कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट यानी नीट की परीक्षा में 600 अंक लाए। इसके बावजूद उनका किसी कॉलेज में नामांकन नहीं हो पा रहा है। निजी कॉलेज में फीस ज्यादा होने के कारण मध्यम वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला नहीं करा पा रहे हैं। बच्चों के अभिभावकों ने कई बार स्वास्थ्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन बात नहीं बनी। बच्चों का 1 वर्ष बर्बाद न हो जाए, इसके लिए कई अभिभावकों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बंगाल चुनाव में झामुमो की एंट्री। झाड़ग्राम में गरजे हेमंत सोरेन। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा दमखम दिखाएगा। गुरुवार को झाड़ग्राम के जोयदा मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर झामुमो की कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने चुनावी अभियान का आगाज किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोपों की बौछार की और हक के लिए लोगों से आगे आकर संघर्ष का आह्वान किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि भारत में आज ऐसी सरकार है जिन्होंने इस देश को कुछ नहीं दिया है। देश के पूर्वजों की संपत्ति को बेच बेच कर देश को चलाया जा रहा है। कभी ट्रेन, कभी एयरपोर्ट तो कभी हवाई जहाज की बिक्री हो रही है। झारखंड में शादी का निबंधन हुआ जरूरी, नहीं तो लगेगा जुर्माना। नियम भी हुए आसान।
झारखंड में शादी का निबंधन अब सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी। राज्य सरकार ने शादी के पंजीयन के लिए पंचायत सचिवालय को अधिकृत कर दिया है। इसमें शादी का रजिस्ट्रेशन कराना भी आसान हो गया है। अब अवर निबंधन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। शादी के निबंधन के लिए सीधे पंचायत सचिवालय जाना होगा। वहाँ बतौर रजिस्ट्रार पंचायत सचिव अब अधिकृत कर दिए गए हैं। विवाह के लिए यह सारी प्रक्रिया पूर्ववत रहेगी जो अवर निबंधन कार्यालय में लागू होती थी। आर्य ने कहा, अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव कर रही हेमंत सरकार। भाजपा एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार राज्य के अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। भूख से भूखल घासी की मौत हो या रेप की घटना हो, एससी वर्ग के लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को संरक्षण दे रही है। 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक में सरकार पर हमला करने की रणनीति बनाई जाएगी। लाल सिंह आर्य ने राज्य की अतिथिशाला में आयोजित प्रेस वार्ता में ये बातें कही। हॉस्पिटल परिसर में टहलते दिखे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। फरवरी में झारखंड लौटने की बड़ी संभावना। चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में गत 19 अक्टूबर 2020 से इलाजरत झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। अभी वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। एक सप्ताह पहले ही एमजीएम के डॉक्टरों ने भी प्रेस वार्ता कर शिक्षा मंत्री को पूरी तरह से स्वस्थ बताया था। अब शिक्षा मंत्री हॉस्पिटल परिसर में कर्मियों और परिवारों के सदस्यों के सहारे टहलने लगे हैं। चेन्नई के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के जनरल वार्ड में गत दिनों शिफ्ट हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो फरवरी माह तक झारखंड लौट सकते हैं। 29 जनवरी से लालू यादव की जमानत पर होगी सुनवाई। 8 फरवरी को पूरी हो रही है आधी सजा। चारा घोटाला में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार यानी 29 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की गई है। इससे पहले लालू प्रसाद की ओर से अपनी कस्टडी की अवधि को लेकर एक रिपोर्ट अदालत में दाखिल की गई थी और उसी दौरान जमानत पर जल्द सुनवाई के लिए विशेष आग्रह किया था। अदालत ने लालू प्रसाद के आग्रह को स्वीकार करते हुए उनकी जमानत पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद यादव की जमानत पर सुनवाई होगी। यह मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित है। चक्रधरपुर की सानिया नाज का 9वीं में नहीं हो रहा एडमिशन, जैक की लापरवाही का लगा आरोप। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर की 8वीं की एक छात्रा सानिया नाज का शैक्षणिक भविष्य दांव पर लग गया है। छात्रा के पिता ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। छात्रा सानिया का 1 साल बर्बाद होने के कारण अब सानिया पढ़ाई से मुंह मोड़ने लगी है। जानकारी के मुताबिक विगत 24 जनवरी 2020 को 8वीं बोर्ड की परीक्षा जैक बोर्ड द्वारा ली गई थी, जिसमें सानिया नाज ने उर्दू टाउन बालक मध्य विद्यालय से परीक्षा में शामिल हुई थी। उसका परीक्षा केंद्र राजा नरपति सिंह उच्च विद्यालय चक्रधरपुर था। परीक्षा में सानिया नाज सम्मिलित हुई और पूरे 300 अंकों की परीक्षा दी थी, लेकिन जैक बोर्ड ने उन्हें अनुपस्थित दर्शाते हुए अनुत्तीर्ण कर दिया। विद्यालय द्वारा सूचना दिए जाने के बावजूद संशोधित परीक्षा परिणाम में भी उन्हें अनुपस्थित ही दर्शाया गया। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा कार्य समिति की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, झारखंड सरकार काम का तरीका बदले, नहीं तो चैन से नहीं सोने देंगे। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के 2 दिवसीय कार्य समिति बैठक की शुरुआत गुरुवार से हुई। मुख्य अतिथि मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि झारखंड में बलात्कार की घटना बढ़ रही है। अपराधी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। युवा पलायन करने को मजबूर है। महिलाएं अपने घरों में ही असुरक्षित है। सरकार चिर निद्रा में सोई हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य सरकार अपने काम के तरीके को नहीं बदलेगी, तब तक मोर्चा राज्य सरकार को चैन से सोने नहीं देगी। झारखंड में कांग्रेस निकालेगी ट्रैक्टर रैली। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा, देवघर के शहीद स्थल से दिल्ली के रायसीना हिल्स के बादशाह तक पहुंचाएंगे आवाज। कृषि कानून के खिलाफ अब झारखंड में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ट्रैक्टर रैली निकालेगी। 31 जनवरी को यह रैली गोड्डा के कारगिल चौक से शुरू होकर देवघर के रोहिणी स्थित शहीद पार्क तक जाएगी। इसकी जानकारी राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी। कृषि मंत्री ने कहा कि गांधीवादी तरीके से किसानों की मजबूत आवाज देवघर के रोहिणी स्थित शहीद स्थल से रायसीना में रह रहे बादशाह के कानों तक पहुँचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रैली पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से और लोकतांत्रिक तरीके से होगी। उनके माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। सदर अस्पताल कोडरमा में नवजात को दिखाने के नाम पर होती है वसूली। डीसी ने दिए जांच के आदेश। झारखंड स्थित कोडरमा सदर अस्पताल के प्रसूति वार्ड में परिजनों से नवजात की मुंह दिखाई एवं अन्य चीजों के नाम पर अवैध वसूली की जाती है। इस संबंध में गुरुवार को मिली शिकायत के बाद कोडरमा डीसी ने डीडीसी को जांच के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार गुरुवार को वसूली से संबंधित एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें एक परिजन जगह जगह पर पैसे लिए जाने की बात कहते नजर आते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद डीसी ने त्वरित संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जाँच कराने का निर्देश डीडीसी को दिया। जानकारी यह भी सामने आई है कि सदर अस्पताल में डिलीवरी के लिए
लिए आने वाली महिलाओं के परिजनों से नवजात की मुंह दिखाई के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत कई बार, लेकिन खुलकर शिकायत नहीं होने के कारण इस तरह के मामले में कार्रवाई नहीं होती है।